Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी कि लगन चार्ट में जुपिटर, वीनस और सैटर्न कंजंक्ट हो जाएं तो आपको किस तरह के फल देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर इज ए वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट। जुपिटर से हम वेल्थ देखते हैं, फैमिली देखते हैं, विजडम देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, रिलीजियस थिंकिंग देखते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, एडवाइजरी देखते हैं, एक गाइड देखते हैं। और लड़कियों के चार्ट में जुपिटर हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है और मेल एंड फीमेल के चार्ट में बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर से हम एक डिवाइन ब्लेसिंग देखते हैं। व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न दोस्तों एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न से हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, कुछ हार्डशिप देखते हैं लाइफ में। सैटर्न इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ बिकॉज सैटर्न का सीधा संबंध हमारे कर्म से है, काम से है। और नेचुरली जब कोई भी इंसान अपना काम करता है तो उसको काफी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है उस प्रोसेस में। और फिर सैटर्न जो है ना थोड़ी हार्डशिप भी देते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा से भी थोड़ा सा कनेक्शन है सैटर्न का। और सैटर्न जब हमें रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाते हैं तो हर एरिया में दिखाते हैं। और खासकर अगर वो जुपिटर और वीनस जैसे प्लैनेट के साथ बैठ जाएंगे तो इनसे जो भी हमें चीजें मिलती हैं, यानी कि जुपिटर का जो भी सिग्निफिकेंस है या वीनस का जो भी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत हार्डशिप तो देंगे ही देंगे। और दूसरा, सैटर्न से हम थोड़ा सा फियर, एंजाइटी, पैसिमिज्म ये चीजें भी देखते हैं। क्योंकि जब हमें हार्डशिप फेस करनी है तो नेचुरली हम कहीं ना कहीं डिप्रेस भी होंगे, पैसिमिस्टिक भी होंगे और एंजाइटी भी रहेगी, यार क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ गई है, कैसे सॉल्व होगी। तो ये सब एंजाइटी और फियर रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों वीनस से हम क्या देखते हैं? वीनस इज अ वेरी वेरी प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लिक्विड मनी। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स। वीनस रिप्रेजेंट वाइफ। वीनस इज ए कारका ऑफ मैरिज। और वीनस से हम हर तरह की रिलेशनशिप देखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हमारी किसी से भी है, आउटर वर्ल्ड में है या पर्सनल वर्ल्ड में है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप्स। और वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट्स। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ फैशन। वीनस से हम एक ब्यूटी देखते हैं। एंड वीनस इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिक प्लैनेट जस्ट लाइक जुपिटर। हाँ, वीनस का संबंध थोड़ा सा सेक्स सेंसुअलिटी से जरूर है। तो अब इन दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ सैटर्न बैठ गया एक ही हाउस में। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको कुछ नई चीजें बताएंगे इस कंजंक्शन में जो शायद आपने कहीं पढ़ी भी ना हो और किसी प्लेटफॉर्म पे शायद ही सुनी हो। और एक नया विजन देंगे आप कंजंक्शन को देखने का। दोस्तों सबसे पहले हम ये बता दें कि किसी भी कंजंक्शन को देखने से पहले आपने ये देखना है कि ये कंजंक्शन कितने नक्षत्रों में डिवाइडेड है। अगर ये तीनों प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र में पड़े हुए हैं तो ये कंजंक्शन के बेस्ट रिजल्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। अगर ये एनर्जी तीनों प्लैनेट्स की 2 नक्षत्रों में डिवाइडेड है तब भी हम इसको 60% ठीक मान सकते हैं। अगर ये तीनों ही प्लैनेट्स अलग अलग नक्षत्र में हैं, यानी कि एक हाउस में हमें 3 नक्षत्र मिलते हैं और तीनों ही प्लैनेट्स अलग अलग नक्षत्र में हैं, तो फिर ये एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड मानी जाएगी
और वैसे भी हम प्रैक्टिकली जब टू प्लैनेट्स की कंजंक्शन की बात कर रहे थे तो आपको क्लोज कंजंक्शन और लूज कंजंक्शन के बारे में बता रहे थे। तो यहां पर लूज कंजंक्शन का मतलब ये है कि ये तीनों प्लैनेट्स अलग अलग नक्षत्र में अगर बैठे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड ए लूज कंजंक्शन। देखिए, जब तीन या तीन से ज्यादा प्लैनेट किसी एक ही हाउस में आ जाते हैं तो उस हाउस का जो साइन है, यानी कि जिस राशि में बैठते हैं, उसकी बहुत बड़ी सेव हो जाती है, और दूसरा उस हाउस की भी बहुत बड़ी सेव हो जाती है, और तीसरा मैक्सिमम हमारे चार्ट की जो एनर्जी है, यानी 6-7 घरों की एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो उस एनर्जी का नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। पॉजिटिव इंपैक्ट मिल जाए तो हम लाइफ में बहुत ऊपर चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, और नेगेटिव इंपैक्ट मिल जाए तो हमारी लाइफ में ट्रबल्स भी ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल बहुत चार्ट्स पे, हमने प्रैक्टिकल स्टडीज में। नाउ दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल यू। अगर ये प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र में है तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है, बड़ा होगा। हां, आपने उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है। हमने ये भी देखा है कि अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें ये तीनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर वो किसी दुष्टाना हाउस में भी बैठ जाए तो वहां से भी वो किसी बड़ी चीज को हासिल कर लेता है। अब नाउ देयर इज अ कैच। आई मीन, वो इतनी पावरफुल होता है कि वो उस हाउस का बढ़िया सिग्निफिकेंस निकाल लेता है वहां से। कोई भी हाउस एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। दुष्टाना हाउसेस में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। तो दुष्टाना हाउस में भी उस नक्षत्र का लॉर्ड बैठ के आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की हाइट पे ले जाएगा, जो उस हाउस से निकलेगा जहां वो बैठा हुआ है, या फिर जो ये प्लैनेट्स जिस हाउस में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जीज अब आपकी एक जगह इकट्ठी है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि एक ही हाउस में जब तीनों प्लैनेट्स बैठे हैं, सपोज वीनस, गुरु और शनि बैठे हुए हैं, और वहीं पर ही कोई गुरु का नक्षत्र है उसी हाउस में ही, और शनि और वीनस गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु भी अपने नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु विल बिकम द पावरफुल प्लैनेट इन योर चार्ट टू गिव यू द प्रोफेशन। अब गुरु से प्रोफेशन तो नेचुरली कोई बढ़िया ही निकलेगा। फिर गुरु की ब्लेसिंग्स जो है, वेल्थ में, संतान में, ब्लेसिंग्स में, विजडम में, मैच्योरिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगी। इसी तरीके से अगर इन तीनों प्लैनेट्स वीनस के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वीनस से रिलेटेड चीजें आपको ब्लेस होंगी। गुरु भी वीनस को सपोर्ट कर रहा है, शनि भी वीनस को सपोर्ट कर रहा है, और वीनस भी अपने नक्षत्र में है। तो वीनस से रिलेटेड ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी, और गुरु भी आपको ब्लेस करेगा, शनि भी आपको ब्लेस करेगा। अब वीनस से जो जो चीजें निकलती हैं उसमें आप ब्लेस्ड रहोगे, यानी कि आपके पास वेल्थ होगी, पैसा होगा, आपके पास सारी कन्वीनियंसेस होंगी, लग्जरीज होंगी, एंड ऐशो आराम, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा, वाइफ के साथ बढ़िया, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, आपने यही देखना है कि इस कंजंक्शन में किस नक्षत्र में ये प्लेसमेंट्स है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। और अगर एक नक्षत्र में ही तीनों प्लैनेट्स बैठे हैं तो दैट विल बी द एक्सीलेंट। दो में बैठे हैं तो थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट्स डाइवर्सिफाइड देखते हैं। तीन में बैठे हैं तो फिर ये स्कैटर्ड एनर्जी मानी जाएगी और
हर प्लैनेट अपने हिसाब से रिजल्ट देगा। और दोस्तों दूसरा आपने चेक करना है कि क्या ये कंजंक्शन किसी नीच की राशि में तो नहीं है। जुपिटर नीच का हो सकता है, सैटर्न नीच का हो सकता है, वीनस नीच का हो सकता है। अगर कोई प्लैनेट इसमें नीच का है तो उसके फल आपको कम मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, क्योंकि यहां पर अगर शुक्र नीच का हो गया तो सैटर्न शुक्र को और परेशान कर देगा। गुरु नीच का हो गया तो सैटर्न गुरु को और परेशान करेगा, और सैटर्न नीच का हो गया तो वो तो वैसे ही अनकंफर्टेबल है, वो खुद ही अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। तो इस कंजंक्शन में इसका रस जो है किसी नीच के प्लैनेट में अगर ये कंजंक्शन आ जाए, नीच की राशि में आ जाए, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के रिजल्ट्स आपको इंफीरियर मिल सकते हैं, या उनके रिजल्ट्स मिलने में टाइम लग सकता है, बिकॉज सैटर्न उनको उसको डिले कर सकता है। और दोस्तों अगर ये कंजंक्शन त्रिकोण हाउस में है या किसी अच्छे हाउस में है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त मिलते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुड कंजंक्शन। और अगर ये दुष्टाना हाउस में है तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलने से पहले कुछ ना कुछ हार्डशिप में जाना पड़ता है, और कुछ ना कुछ उस दुष्टाना हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो भी साथ में मिलते हैं। यानी कि अगर ये कंजंक्शन छठे घर में आ जाए, प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। छठा घर में हम चलो एरीज लगन को ले लेते हैं। एरीज लगन के छठे घर में 6 नंबर राशि है, वहां वीनस नीच का हो जाएगा। तो यानी कि आपकी रिलेशनशिप और वाइफ के साथ संबंधों में दिक्कत आएगी, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, और खासकर अर्ली एज में तो रह ही सकता है। यानी कि 30-32 साल के बाद वो घर ठीक हो सकता है आपका। उस केस में आपको शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शादी जल्दी कर ली, 28 साल से पहले कर ली, तो आपकी शादी खराब होने के चांसेस बनेंगे। आपको जो लग्जरीज हैं, वेल्थ है, ऐशो आराम है, कार है, दूसरी लग्जरीज हैं, उनको लेने में टाइम लग जाएगा, या आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। फिर छठे घर से रिलेटेड सिग्निफिकेंस भी तो मिलेगा, यानी कि डेट्स लोन लेने पड़ सकते हैं, कोई बीमारी का भी योग बनेगा, कोई लिटिगेशन का योग बन सकता है। तो ये दुष्टाना हाउस है। ये कंजंक्शन तो बहुत अच्छी है। अब इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इसमें 2 चीजें रहेंगी। एक तो रिजल्ट्स लेट मिलेंगे, और दूसरा इन रिजल्ट्स में जो शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं उनमें संघर्ष रहेगा। और यही कंजंक्शन अगर 5वें घर में बन जाए, 5वां घर त्रिकोण हाउस है, वहां पर ये एक्सीलेंट रहेगी कंजंक्शन। बस आप ये मानिए कि आपको रिजल्ट्स 30-32 साल के बाद मिलेंगे इसके अच्छे, बाकी तो इट विल बी सुपर एक्सीलेंट। अगर आपके 9th हाउस में हो जाए तो भी आपको रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। इवन 10वें घर में भी अच्छे मिलेंगे। वहां जुपिटर नीच का हो जाता है हालांकि, लेकिन जुपिटर नीच का ज्यादा परेशान नहीं करता। जुपिटर इज ए सच ए प्लैनेट कि वो नीच का होके भी आपको ज्यादा तंग नहीं करता। बस वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उसका कम हो जाता है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट आपका बढ़ा देता है वो। और 1 नंबर राशि में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो आपको तंग करेगी, क्योंकि शनि वहां पर नीच का हो जाएगा। आप में नॉलेज हो सकती है, आपको वीनस से रिलेटेड चीजें मिल सकती हैं, लेकिन शनि आपको तंग करके देगा। 32-33 साल तक आप परेशानी में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जनरल आपको चीजें डिस्कस की हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहां पर आपको रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं इस कंजंक्शन में। अगर ये कंजंक्शन बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कोई नीच का प्लैनेट नहीं है, दुष्टाना घर में नहीं है, तो इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने की संभावना है। जुपिटर से हम वेल्थ देखते हैं, रिलेशनशिप विजडम देखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, टीचिंग प्रीचिंग ये वो। ऐसे इंसान की वाइफ बहुत वाइज होगी, बहुत मैच्योर होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, रिलीजियस माइंडेड होगी, अगर ये कंजंक्शन मेल के चार्ट में है तो। और इंसान खुद भी बहुत ही एक वाइज पर्सनालिटी होगा, खासकर 30-32 साल के बाद बहुत मैच्योर होगा। वो जो भी बात करेगा उसकी बात में दम होगा,
विजडम होगी, दूरदर्शिता होगी, मैच्योरिटी होगी। और ये आदमी अपनी लव लाइफ को लेके बड़ी मैच्योरली उसे हैंडल करेगा, अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी बड़े मैच्योरली हैंडल करेगा। इसे उल्टी सीधी यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस या फैशनेबल लड़की वगैरह से कुछ लेना देना नहीं। ये ऐसी लड़की देखेगा या ऐसी वाइफ लेगा जिसमें क्वालिटी ज़्यादा हो। उसको अपीयरेंस से ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। वो कहेगा मेरी वाइफ एजुकेटेड होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, रिलीजियस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, इज्जत करने वाली होनी चाहिए बड़ों की। इस तरह की मुझे वाइफ चाहिए, और वो होगी भी सही अगर कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो, यानी कि शुक्र वगैरह मजबूत है तो, किसी ठीक राशि में है तो। और यहां पर इंसान हाइट पे पहुंचेगा प्रोफेशन की अपने, क्योंकि गुरु और सैटर्न दोनों ही इंसान को बहुत कुछ दे देंगे यहां पर, और जो भी उसे मिलेगा स्टेबल मिलेगा, यानी कि लंबे टाइम तक मिलेगा। तो इंसान को वेल्थ से ब्लेसिंग रहेगी, लग्जरी से ब्लेसिंग रहेगी, रिलेशनशिप्स अच्छी चलेंगी। और शुरू में इंसान हार्डशिप फेस कर सकता है, 32 साल तक इंसान हार्डशिप फेस कर सकता है। ऐसा इंसान अगर जल्दी शादी कर लेता है तो शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, 25-26 साल तक प्रॉब्लम रहेंगी। 28 साल के बाद आदमी शादी करे और 30 साल के बाद करे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर लड़कियों की कुंडली में ये योग बना हुआ है तो उसका हस्बैंड हैंडसम होगा, मैच्योर होगा, वेल्दी होगा, रिलीजियस माइंडेड होगा, और काफी हार्ड वर्किंग होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसमें हस्बैंड में उसके शनि और शुक्र की क्वालिटीज होंगी और गुरु की भी होंगी। और मेल के चार्ट में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कैरियर के मामले में ये कंजंक्शन आपको 32 साल के बाद स्टेबल करती चली जाएगी, और एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल टाइप ऑफ लग्जरीज, वेल्थ, मनी, स्टेबिलिटी। और आपका जो प्रोफेशन रहेगा उसमें आपकी पूरी इज्जत रहेगी, नेम फेम रहेगा, और आपके पास कन्वीनियंसेस सारी होंगी। एक मैच्योर पर्सनालिटी, आप सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में आप लकी होंगे, लोग आपकी इज्जत करने वाले होंगे, और आप लोगों की मदद भी करेंगे। गुरु बैठा हुआ है, आप अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। आप टीचिंग, प्रीचिंग प्रोफेशन वगैरह में जा सकते हैं, कहीं लेक्चरशिप में जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु से हम यही देखते हैं। आपका जो काम होगा वो बड़ा रिस्पेक्टफुल काम होगा, आप ट्रूथफुल इंसान होंगे, सच्चे इंसान होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत शुक्र की चालाकी वगैरह आप में हो सकती है, लेकिन मोर और लेस यू विल बी ए ट्रूथफुल पर्सन। और फैमिली के प्रति आप बहुत जिम्मेदार होंगे, अपने परिवार को भी अच्छे से देखेंगे, और वाइफ की साइड से वाइफ को भी ठीक से देखेंगे, यानी कि पेरेंट्स को भी ठीक से देखेंगे, क्योंकि शुक्र काल पुरुष कुंडली में 2 नंबर का लॉर्ड भी है। वेल्थ को आप अच्छे से हैंडल करेंगे, फालतू खर्चा कम करेंगे, क्योंकि शनि बैठा हुआ है वो देखेगा। गुरु भी है, गुरु भी विजडम है, तो फालतू खर्चा आप करेंगे नहीं। आपकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन भी हो सकती है और सिंप्लिसिटी भी हो सकती है, सैटर्न और गुरु की दी हुई। आपके विचार बड़े बड़े शुद्ध विचार होंगे। रिलेशनशिप को आप बड़ी मैच्योरली हैंडल करेंगे, खराब नहीं होने देंगे। और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये जो कंजंक्शन है ये पॉजिटिव कंजंक्शन है, बहुत पॉजिटिव कंजंक्शन है। देखो, शनि महाराज और गुरुदेव में न्यूट्रल रिलेशनशिप है, और शनि और शुक्र बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और गुरु और शुक्र में बेशक नहीं बनती, लेकिन दोनों गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं, इसलिए वहां भी एक ठीक भाव, न्यूट्रल भाव भी हमें मिलेगा। और फिर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, और शनि भी आपको काम करवाते हैं, हार्डशिप जरूर देते हैं थोड़ी सी, लेकिन 30-32 साल बाद आपको सेटल भी तो शनि देव ही करते हैं। लेकिन ये कंजंक्शन किसी अच्छे घर में होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे फल ज्यादा देगी। और अगर बाई चांस ये कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में है
तो उस नक्षत्र के लॉर्ड को आप और देख लीजिए, वो थोड़ा सा ठीक पड़ा हुआ है, तो ये फिर आपको बहुत हाइट पे ले जाएगी। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मनी, लग्जरी, सब कुछ आपको जो है ये ब्लेस करेगी। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे, एंड यू हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ टू रीड ए कंजंक्शन and how we can derive that how much benefit out of that conjunction you are going to take. So friends, thanks a lot for watching this video. If you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel immediately after you watch our video, so that our subscribers should increase more and more, and we should basically work hard for more videos. So we'll see you tomorrow as usual. My number is 9899 105355. Thank you very much. Have a nice time.